आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट पी अपने पास कोई एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट एक रिलेशन दे रखा है पी और आई में बराबर। आगे अपने पास क्या कर रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा डेल्टा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक रिलेशन और दे रखा है जो कि अल्फा बीटा गामा के टर्म में दे रखा है और दूसरा रिलेशन हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, देन अपने पास दिस इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले अपने पास सॉल्व करना स्टार्ट करो। हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे नहीं रखा है तो रिलेशन तो एक ही दे रखा है, कौन सा? तो पी स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर है? आई माइनस टाइम्स पी के बराबर। चलो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पी से। जैसे पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ तो पी क्यू इक्वल टू किस आ जाएंगे? आई पी और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे? पी स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना? यहाँ से बताओ तो आई पी और माइनस टाइम्स पी स्क्वायर मतलब आई माइनस पी के बराबर। कोई दिक्कत? पी स्क्वायर की जगह फिर से ये चिपका दो तो बताओ तो ये किस आ जाएंगे? तो आई पी और माइनस टाइम्स आई और प्लस टाइम्स पी स्क्वायर के बराबर। देख लो अपने के सही हो जाएंगे। तो यहाँ से बताओ तो ये किस आ जाएंगे? पी स्क्वायर और प्लस टाइम्स आई पी और माइनस टाइम्स आई के बराबर ये हो जाएंगे। देख लो अपने के पास पी स्क्वायर ये आ गया तो अपने के पास पी क्यू, तो आई स्क्वायर ये आ गया अपने के पास आई पी और पी स्क्वायर की जगह ये पूरा चिपका दिए। ओ माई गॉड, मोय मोय अभी हो जाता। ठीक है, ये अपने के पास कहाँ है? ये आ गया अपने के पास सिर्फ पी ही होगा ना। ठीक है, तो बताओ तो ये किस बराबर हो जाएंगे? तो ये आ गया अपने के पास आई पी माइनस पी आई के आई पी आई इंटू पी अपने के पास आई के बराबर है, तो डायरेक्ट लिख दो ना इसको। इतना अपने के पास 3-5 करने की जरूरत क्या है? आई इंटू पी के बराबर होता है तो यहाँ से किस बराबर आ जाएंगे? तो 2p और माइनस टाइम्स आई के बराबर, यानी अपने पास p की पावर 3 किस बराबर आ जाएंगे? 2p माइनस टाइम्स आई के बराबर। कोई दिक्कत? तो अपने पास ये तो p स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास p की पावर 3 आ गया। सिमिलरली p की पावर 4 निकालो, तो जैसे p की पावर 4 निकालेंगे तो p की पावर 4 क्या हो जाएंगे? तो ये आ गया अपने के पास, इसी का स्क्वायर कर देगा डायरेक्ट, p का स्क्वायर अपने के पास p की पावर 4 हो जाएंगे, तो यहाँ आ गया अपने के पास i माइनस पी और इंटू अपने के पास आई माइनस पी के बराबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास बताओ तो आई माइनस पी, तो ये आ गया अपने के पास आई स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स किस बराबर देंगे? तो ये आ गया प्लस टाइम्स पी स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 2 आई पी के बराबर। ठीक है, ये अपने पास कम्यूनिटेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपने पास आई और पी, अपने पास आई पी लिखो या पी आई लिखो, दोनों बात बराबर है, तो एल्जेब्रिक सम अपने के पास फॉलो होगा। तो ये किस बराबर देंगे? तो ये आ गया पी स्क्वायर की जगह फिर से अपने पास क्या डाल दो? तो आई माइनस पी के बराबर और प्लस टाइम्स आई के बराबर माइनस टाइम्स 2p के बराबर। तो यहाँ से अपने किस बराबर देंगे? तो मोए मोए ना हो जाए ये, तो 2i और माइनस टाइम्स 3p के बराबर। ये अपने पास p की पावर 4 आ गया। क्या आ गया बेटा? p की पावर 4 आ गया। ठीक है, यानी तो अपने पास p की पावर 4 आ गया। अब अपने पास p की पावर 6 निकालते, 5 निकालने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लो अपने के पास, अगर निकालने की जरूरत होगा वो देख लेंगे। p की पावर 6 किस पर आ जाएंगे? तो p की पावर 4, यहाँ से अपने पास इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? तो पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। जैसे पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बता तो पी की पावर 6 इक्वल टू किस हो जाएंगे? तो पी की पावर 6, तो ये आ गया 2i और माइनस टाइम्स 3p और इंटू अपने के फिर आ जाएंगे, तो इंटू आ गया अपने के पास i माइनस पी के बराबर, i माइनस पी के बराबर, हाँ ना, p के पावर 6 को लिख सकते हैं p के पावर 4 और इंटू अपने के पास पी स्क्वायर के बराबर। आगे फर्दर सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे? 2i स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे? 2i p के बराबर माइनस टाइम्स 3pi के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे? तो 3p स्क्वायर के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, 2i स्क्वायर तो किस पर आ जाएंगे? तो ये आ गया 2i के बराबर माइनस टाइम्स 3ip, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 5p के बराबर और प्लस टाइम्स 3p स्क्वायर की जगह फिर से क्या चिपका दो? i माइनस p के बराबर। चलो थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, तो 2i माइनस टाइम्स 5p और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे? 3i के बराबर और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे? तो 3p के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो किस आ जाएंगे? 5i और माइनस टाइम्स 5 3 8 p के बराबर। ये हमारे पास p की पावर 6 आ गया। ठीक है, p की पावर 6 के बाद p की पावर अपने पास 8 निकालो। बता दो बेटा p की पावर 8 किसके बराबर हो जाएंगे? तो p की पावर 8 को हम लिख सकते हैं क्या? p की पावर 6 और इंटू अपने पास p स्क्वायर, हाँ है ना? तो p की पावर 6 किस बराबर हो गया? 5i और माइनस टाइम्स 8p के बराबर और ये आ गया अपने के पास p, तो p स्क्वायर किस बराबर है? तो i माइनस p के बराबर। चलो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, जैसे अपने पास i को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये खैर अपने पास 5i माइनस टाइम्स 8p के बराबर हो जाएंगे और माइनस टाइम्स बता तो ये किस बराबर हो जाएंगे? तो ये आ गया अपने के पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 5i p के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 8p स्क्वायर के बराबर। देख लो ये हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सॉरी, तो किस तरह आ जाएंगे? 5i और माइनस टाइम्स 8p और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 8 5 13, डायरेक्ट हम लिखते हैं 13p और प्लस टाइम्स 8 और p स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? i माइनस पी के बराबर, क्योंकि i माइनस पी इधर है। यहाँ से बताओ ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ऊपर सॉल्व करोगे तो किस बराबर जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास p की पावर 8 निकाल रहे, p की पावर 8 बता तो बेटा किस बराबर जाएंगे? तो 5i माइनस टाइम्स 13p और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे? 8i
और माइनस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे 8p के बराबर। तो 8 5 13, ये आ गया 13i और माइनस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे तो 21p के बराबर। 8 3 11 21p, तो p की पावर 8 हमारे पास इसके बराबर हो गया। अब देखो हमारे पास ये आ गया, थोड़ा सा कंपेयर कर लो किससे, तो ऊपर वाले से। तो p की पावर अल्फा प्लस टाइम्स p की पावर बीटा, तो p की पावर अल्फा, यहाँ से p की पावर 8 और p की पावर 6 दोनों को ऐड करो तो देख लो अपने पास माइनस टाइम्स 29 हो जा रहा है। यहाँ से अगर तुम गौर से देखो तो p की पावर 8 और प्लस टाइम्स p की पावर 6, ये किसके बराबर हो जाएंगे तो 13 और प्लस 5 कितना आ जाएगा अपने के पास 13 5 18, तो ये आ गया 18i और माइनस टाइम्स 29p के बराबर। देख लो इस दोनों को ऐड करो, ठीक है, इस दोनों को ही घटाओ तो एक बार, तो p की पावर 8 और माइनस टाइम्स p की पावर 6 को घटाओ तो अपने पास माइनस 13 लाना है। तो अपने के पास क्या करें, p की पावर 8, इसमें से अपने पास ये घटाएंगे तो देख लो माइनस टाइम्स 13p भी आ गया। 21 में से 8 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो 8 3 11 माइनस टाइम्स 13p, और यहाँ से अपने पास p की पावर है, इसमें से अपने पास 5 घटा दो, जैसे ही 5 घटाओगे तो किस बराबर हो जाएंगे तो 8i के बराबर हो जाएंगे। तो 13 में से 5 जाएगा तो अपने पास 8i के बराबर। देख लो अब अपने के पास ये दोनों आ गया, जैसे ये दोनों आ गया ये अपने पास कंपेयर कर लो, कुछ नहीं p की पावर 8 प्लस p की पावर 6 निकाले, जैसे p की पावर 8 प्लस p की पावर 6 निकाले ये आ गया। यहाँ से जैसे हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास बताओ तो अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो गया, अल्फा इक्वल टू आ गया यहाँ से 8 के बराबर, बीटा इक्वल टू किसके बराबर हो गया, बीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास 6 के बराबर, हाँ है ना, अल्फा बीटा गामा अपने के पास किसके बराबर हो गया, तो गामा अपने के पास आई 18 के बराबर, गामा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे 18 के बराबर, ठीक है, किसके बराबर हो जाएंगे, सॉरी 18 नहीं, हाँ गामा इक्वल टू आ गया 18 के बराबर, सही है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास ये 8 नहीं है, ये हमारे पास डेल्टा है, तो सर डेल्टा तो दिखा ही नहीं कहीं, ये अपने पास क्या है एक्चुअल में डेल्टा है, तो बता दो डेल्टा किस बराबर हो जाएंगे, डेल्टा इक्वल टू 8 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, डेल्टा आ गया, हमारे पास फाइनल आंसर बता दो। तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर पूछ रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस डेल्टा, आई थिंक यही पूछ रखा है, देख लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा। अल्फा आ गया 8 6 और 18, 8 प्लस 6 प्लस 18 और माइनस डेल्टा अपने के पास 8 ही आ गया, अनफॉर्चुनेटली ये 8 ही लिखा हुआ और डेल्टा भी 8 आ गया, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू किस तरह हो जाएगी 8 के बराबर, तो यहाँ गया 10, तो 8 6 14 और प्लस टर्म्स 10, हमारा आंसर हो जाएंगे 24 के बराबर। देख लो फाइनल आंसर 24 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 24 जो दे रखा है हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर हमारे पास मैट्रिक्स नहीं दे रखा है तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो अपने पास पी स्क्वायर दे रखा पी क्यू, हमारे पास पी क्यू में अपने पास कुछ दिख नहीं रहा था तो अपने पास पी की पावर 3 निकाले, फिर 4 निकाले, फिर 6, फिर 8 निकालिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था और ठीक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आए तो बनाकर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।